मम्मी, देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। मॉडर्न बहू और चालाक सास, पत्नी या माँ, किसका प्यार पड़ेगा भारी? अब कौन सी रणनीति अपनाएंगी एक माँ? शादी के बाद सबसे ज्यादा समस्याएं आपकी पत्नी और माँ के बीच तनावपूर्ण रिश्ते की वजह से होती है। शादी से पहले अक्सर परिवार वाले कहते हैं कि शादी के बाद अपनी माँ को मत भूल जाना। कई बार ऐसी ही बातें लोग अपनी माँ के सामने भी करते हैं। अधिकतर पुरुषों को ऐसी बातें सुनकर ये डर सताने लगता है कि शादी के बाद वो इन दोनों रिश्तों में संतुलन कैसे बना पाएंगे, और अधिकतर पुरुष माँ और पत्नी की लड़ाई में पिसा हुआ महसूस करते हैं। अगर आपकी पत्नी और माँ के बीच लड़ाई जारी रही तो परिवार कभी खुशहाल नहीं रह सकता है, क्योंकि एक महिला अपनी पूरी जिंदगी भर आपके लिए मौजूद रही है और दूसरी महिला के साथ आपको अपनी बची हुई पूरी जिंदगी बितानी है। और एक ऐसी ही स्थिति राजू के लिए भी पैदा हो चुकी थी, क्योंकि राजू एक आज के मॉडर्न टाइम की लड़की के साथ प्यार में पड़ चुका था, जिसका नाम सोनिया था। और सोनिया काफी अमीर खानदान से ताल्लुकात रखती है, लेकिन राजू को प्यार भी बहुत करती है। और राजू जब अपनी माँ को सोनिया के बारे में बताता है तो पहले तो उसकी माँ आनाकानी करती है और राजू से कहती है कि बेटा, तेरे पापा तो बहुत पहले हमें छोड़कर जा चुके हैं और तुझे हमारे घर की हालत भी अच्छे से पता है, और ऐसे में इतने बड़े घर की लड़की को बहू बनाना मुझे कुछ सही नहीं लगता। लेकिन राजू अपनी माँ को अपने प्यार का वास्ता देकर जैसे तैसे मना लेता है और वादा करता है कि वो अपनी माँ और पत्नी दोनों को साथ लेकर चलेगा। लेकिन अचानक शादी के बाद से ही सोनिया के रंग बदलने लग गए, क्योंकि राजू की माँ जैसी दिखती थी वो वैसी थी ही नहीं, क्योंकि उसने सोनिया को एक्सेप्ट किया ही नहीं था। और सोनिया को इस बात का आभास हो गया था और ऐसे में राजू पिसने वाला था, क्योंकि एक तरफ सोनिया आए दिन राजू को अपने पास रखना चाहती थी और उसकी माँ अंदर ही अंदर डर रही थी क्योंकि उसको लगता है कि अमीर लोग गरीबों को खा जाते हैं। राजू की माँ कलावती वैसे तो काफी सीधी सादी औरत थी, पर अपने बच्चे राजू को खुद से दूर नहीं कर सकती, और अब इसलिए कलावती ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे सोनिया खुद उस घर से जाने को मजबूर हो जाए। और हालांकि सोनिया ने अपनी सास को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन जब सोनिया साफ सफाई कर रही थी तो उसकी सास ने जानबूझकर फर्श पर तेल गिरा दिया, जिससे राजू अचानक गिर गया। और एक दिन जब सोनिया खाना बना रही थी तो कलावती ने खाने में नमक मिर्ची तेज कर दी थी ताकि राजू को वो खाना ना खा पाए, और इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी रणनीति अपनाकर वो अपने बेटे को उसकी वाइफ से दूर करना चाह रही थी। लेकिन एक टाइम के बाद राजू को भी अब समझ आ गया है कि उसकी माँ ही ये सब कर रही है, और एक दिन राजू ने यही अब नाटक करते हुए अपनी माँ को देख लिया और कहा, आप जितना गलत कर सकते हो माँ, आपने कर लिया, लेकिन एक बार सोनिया की तरफ देखिए, क्योंकि वो अब जानती थी, लेकिन उसने एक बार भी मुझे आकर कुछ नहीं कहा और ना ही आपको कोसा, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि ये दिल की कितनी साफ है और हमारे साथ इसी घर में प्यार के साथ रहना चाहती है। और लास्ट में कलावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बेटे और बहू को गले लगा लिया।